पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सम्स के बारे में और जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से प्रॉब्लम सम सॉल्व करना सिखाना चाहिए। हमारे टाइम में प्रॉब्लम सम्स हिस्सा होते थे हमारे सिलेबस का क्लास 3rd और 4th से, लेकिन आज का टाइम ये है कि बच्चों को बहुत ही अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम सम्स स्टोरी सम्स के रूप में सॉल्व करने के लिए दे दिए जाते हैं। और ये प्रॉब्लम सम्स ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम का कारण बन जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि किस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम सम्स समझाए जाएं जिससे उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम सम सॉल्व करने के लिए बच्चे के माइंड में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए, जिससे वो सम को पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करें। तो प्रॉब्लम सम्स या स्टोरी सम्स की शुरुआत करने से पहले आप इस बात को अच्छी तरह से पक्का कर लें कि बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत अच्छे तरीके से आ गया हो और बच्चे सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको लगता है कि किसी भी रूप में बच्चे को थोड़ा सा डाउट है और वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो उन्हें अभी सब प्रॉब्लम सम्स सॉल्व ना करवाएं, बल्कि वेट करें जब बच्चों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, तभी इस तरफ आगे बढ़ें। जब भी हम बच्चों के साथ प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना शुरू करें तो उससे पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा दें। जैसे मोर का मतलब ज़्यादा, बायस का मतलब या बॉट का मतलब खरीदना या खरीदा हुआ, ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर, डिफरेंस का मतलब अंतर, गिव का मतलब देना, लेफ्ट का मतलब बचा हुआ, रॉटन का मतलब खराब हो गया, इन ऑल का मतलब कुल मिलाकर, आउट ऑफ का मतलब इसके अलावा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि हैज 16 ब्लू पेन्स एंड 13 रेड पेन्स, हाउ मैनी पेन्स डज ही हैव इन ऑल। रवि के पास हैं 16 ब्लू पेन्स और 13 रेड पेन्स। हमें बताना है कि रवि के पास कुल कितने पेन हैं। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बच्चों को कभी भी यह नहीं समझाना कि इन ऑल अगर लिखा होता है तो हमेशा ही ऐड करते हैं। अगर आपने इस तरह के सेंटेंस बच्चों के साथ बोल दिए तो बच्चे सम को रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो सेंटेंस में देखेंगे कि इन ऑल कहाँ लिखा है। इन ऑल जहाँ लिखा है बच्चे वहाँ पर 2 नंबर्स को उठाकर ऐड कर देंगे। इस तरह से बच्चों के साथ कभी भी आपने डील नहीं करना। बच्चों को आप इस तरह से समझा सकते हैं, नहीं तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में घर के सामान से ही बच्चों को आप प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना सिखा सकते हैं। तो इस तरह के सम्स को पेपर पे सॉल्व करने के लिए आप बच्चों को इस तरह से कॉलम बनाकर देंगे। बच्चे सबसे पहले उनमें टेंस और वंस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 16। रवि के पास क्या है, 16 ब्लू पेन्स, तो 16 ब्लू पेन्स, और रवि के पास 13 क्या है, रेड पेन्स। अब हमें बताना है कि रवि के पास कुल कितने पेन हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन। एडिशन में आंसर आएगा 29। तो रवि के पास 29 पेन्स हैं। इस तरह से आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सम्स दे सकते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम सम्स को आप नाम चेंज कर और नंबर चेंज करके बच्चों के साथ 3 से 4 सम प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हमारा अगला सम भी कुछ ऐसा ही है, आप इस सम्स में या इन सम्स में देख सकते हैं और अलग अलग नंबर्स चेंज करके बच्चों के सामने न्यू स्टोरी सम क्रिएट कर सकते हैं। आपने इस तरह के 5 to 7 सम बच्चों को सॉल्व करने के लिए देने हैं, जिससे इस तरह के सम्स को लेके उनके दिमाग में एक समझ तैयार हो जाए। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 25 बिग फिश एंड 33 स्मॉल फिश इन अ पॉन्ड, हाउ मैनी फिशेज आर देयर इन ऑल। 25 बिग फिश हैं और 33 स्मॉल फिश हैं पॉन्ड में, और हमें बताना है कि पॉन्ड में कुल कितनी फिश हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से टेंस वंस का कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे 25 बिग फिश एंड 33 स्मॉल फिश। अब हमें बताना है टोटल कितनी फिश हैं। जब हमें टोटल बताना होता है तो हम करते हैं ऐड, और यहाँ पे हमारे पास फिश हैं 58, तो टोटल फिश हो गई हमारे पास 58। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम सम्स में एक स्टेप और आगे और पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आई हैव 14 बैंगल्स, माई मदर गेव मी 55 मोर, हाउ मैनी बैंगल्स डू आई हैव नाउ। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक चीज़ हमारे पास पहले से ही है, लेकिन जब उसी तरह की चीज़ें हमें और मिल जाती हैं
तो हमारे पास उन दी हुई चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अब वो कितनी है, तो हमारे पास जितनी है और जितनी हमें मिली है उनको मिलाकर हमें काउंट करना है। और ऐसी सिचुएशन होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, एडिशन। तो इस तरह से आपने बच्चों को समझाना है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से स्टेटमेंट लिखाएं। आपका बच्चा जिस तरह से स्टेटमेंट लिखने में कंफर्टेबल है आप उस तरह से स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं। लेकिन स्कूल्स में, एग्ज़ाम्स में इसी तरह की स्टेटमेंट चलती है, तो मैं आपको इसी तरह की स्टेटमेंट बता रही हूँ कि किस तरह से बच्चों को लिखनी सिखाएं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के सम्स उनको बार बार देंगे तो बच्चों के लिए यह चीज़ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, नंबर ऑफ बैंगल्स आई हैड। बच्चे टेंस और वंस का कॉलम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ बैंगल्स आई हैड। मेरे पास कितनी बैंगल्स थी, 14। नंबर ऑफ बैंगल्स मदर गेव मी, और मदर ने मुझे कितनी बैंगल्स दी, 55। नाउ टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स कितनी हो गई, 69। तो इस तरह से बच्चों को आप स्टोरी सम्स को सॉल्व करना सिखाइए। अब इस तरह के सम्स बच्चों को 5 to 7 सम, जब भी आप कोई भी स्टोरी सम्स देते हैं तो एक तरह के स्टोरी सम्स को लगभग 5 to 7 सम उसी तरह के स्टोरी सम्स को बच्चों को बार बार सॉल्व करने के लिए दें, जिससे बच्चे उस तरह के सम को समझ सकें। हम बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह से सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना सिखाना चाहिए। हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को बच्चों को पहले ही अंडरस्टैंड करवा चुके हैं, जैसे कि लेफ्ट, रॉटन, आउट ऑफ। इस तरह के शब्दों को बच्चे पहले ही अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से इस तरह के सम्स के स्टेटमेंट को हम लिखना सिखा सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 47 बर्ड्स सिटिंग ऑन अ ट्री, 17 फ्लू अवे, हाउ मैनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन ट्री। यहाँ पर भी पेरेंट्स एक गलती करते हैं, बच्चों को समझा देते हैं कि बेटा जहाँ पर भी लेफ्ट समझ में आए ना वहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इससे बच्चे सेम मिस्टेक दोबारा करते हैं, लेफ्ट वर्ड ढूंढते हैं और जहाँ पर भी उन्हें लेफ्ट नज़र आता है वो दो नंबर्स को मिलाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सम हो जाता है रॉन्ग। इस तरह के वर्ड्स कभी भी बच्चों के साथ आपने नहीं बोलने, बल्कि उन्हें समझाना है कि एक ट्री के ऊपर 47 बर्ड्स बैठी हुई हैं, अगर उसमें से 17 बर्ड्स उड़ गई तो आप मुझे बताओ कि कितनी बर्ड्स बच गई। तो जब भी चीज़ें कम होती हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन के सम्स में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, हर सब्ट्रैक्शन के सम में टोटल हमें पहले से ही दिया होता है। तो ये चीज़ हमें बता देती है कि जब हमारे पास टोटल दिया हुआ है तो हमने ऐड नहीं करना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बच्चों को जैसे एडिशन में लिखा था टेंस और वंस लिखना है। टोटल बर्ड्स कितनी है, 47 बर्ड्स। कितनी बर्ड्स फ्लू हो गई हैं, 17 बर्ड्स फ्लू अवे। बच्चे ने समझ लिया कि हमारे पास 47 बर्ड्स बैठी हुई थी, उसमें से 17 बर्ड्स उड़ गई हैं। अब कितनी बर्ड्स बचेंगी, इसके लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ओनली 30 बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 77 एप्पल्स 33 एप्पल्स आर रॉटन। रॉटन का मतलब खराब होना। हमारे पास 77 एप्पल्स हैं, उसमें से 33 एप्पल्स खराब हो गए हैं। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट। अब इस सब में भी सेम सिचुएशन है, हमें टोटल पहले से ही दिया हुआ है कि हमारे पास टोटल 77 एप्पल हैं और उनमें से 33 एप्पल्स खराब हो गए हैं। तो टेंस और वंस लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे 77 एप्पल्स, 33 एप्पल्स आर रॉटन। तो जब चीज़ें हमारे पास से कम हो रही हैं या खराब हो गई हैं तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने 7 में से 3 को माइनस किया, आंसर 4। 7 में से 3 को माइनस किया, आंसर 4। तो हमारे पास आंसर आ गया 44 एप्पल्स आर लेफ्ट। तो इस तरह से आप बच्चों को सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम सम्स भी सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। हम बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे इन्हीं सम्स में। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान देंगे, जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो पहले एडिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन दोनों प्रॉब्लम सम्स को एक साथ बच्चों को नहीं सिखाना है। जब एक बार आपने एडिशन सिखा लिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, उसके बाद आप आगे बढ़िए और दोनों तरह के सम्स को मिक्स करके बच्चों को इस तरह से दीजिए। अब हम देखेंगे कि इस तरह के सम्स को बच्चे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन सम्स में हमने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। तो हम रीड करते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे रोहित हैज 11 स्टिकर्स, अली हैज 6 more stickers than रोहित। ये क्वेश्चन
प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन भी नहीं हो रहा, इसलिए डिफरेंस भी नहीं निकालना। तो ऐसे सम्स को जब इस तरह के सम्स बच्चे सीख जाएं, तब इस तरह के सम्स के लिए बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। अब रोहित के पास, अब यहाँ पे मैंने आप देखिए कोई स्टेटमेंट का बॉक्स नहीं बनाया, यहाँ पे बच्चों को अपने आप ही स्टेटमेंट लिखकर सॉल्व करनी है। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टिकर्स रोहित हैज़, बहुत ही सिंपल मैं लिख रही हूँ बच्चों के अकॉर्डिंग, तो आएगा यहाँ पर 11 स्टिकर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोर स्टिकर्स अली हैज़, अली के पास कितनी ज़्यादा स्टिकर्स हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ स्टिकर्स अली हैव, अब अली के पास कुल कितने स्टिकर्स हैं यह जानने के लिए हमने रोहित के पास जितने स्टिकर्स थे और अली के पास जितने ज़्यादा स्टिकर्स हैं उनको क्या किया? ऐड। तो यहाँ पे आ गया 17 हमारा आंसर, और अली के पास हैं 17 स्टिकर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉबी हैज़ 4 fewer बुक्स देन गोपाल। गोपाल के पास जितनी बुक्स हैं बॉबी के पास उससे 4 बुक्स कम हैं। गोपाल है 17 बुक्स, अब गोपाल के पास 17 बुक्स हैं। हाउ मेनी बुक्स डज बॉबी हैव, तो बॉबी के पास कितनी बुक्स होंगी? तो इस क्वेश्चन में आप बच्चों को समझा सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कम हो रही हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी नंबर ऑफ बुक्स गोपाल है 17, क्योंकि हम जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं। नंबर ऑफ फ्यूअर बुक्स बॉबी हैज़, बॉबी के पास कितनी बुक्स कम है? 4 बुक्स कम है। तो जब भी चीज़ें कम होंगी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। नंबर ऑफ बुक्स बॉबी हैव नाउ, अब बॉबी के पास कितनी बुक्स हैं? बॉबी के पास हैं 13 बुक्स। तो इस तरह से बच्चों को फाइनल स्टेटमेंट लिखना ज़रूर सिखाएं। बच्चे स्टेटमेंट जिस तरह से भी लिखें, धीरे धीरे करके उनके अंदर आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आएगा। जिस तरह से वो अगली क्लासेस में जाते रहेंगे वो सम्स को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर बाद में अपने आप ही स्टेटमेंट लिखने लग जाएंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे की माइंड में सम के लिए अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे समझ पाएँ कि किस सम में हमें एडिशन करना है और किस सम में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये अंडरस्टैंडिंग जब बच्चों के माइंड में सेट हो जाएगी तब उनके लिए सम्स प्रॉब्लम नहीं रहेंगे और बहुत ही इंजॉय करके वो इन सम्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।